भयंकर आंधी के पश्चात जो निस्तब्धता छा जाती है, उसी में फूल के खिलने की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें आंधी से गुजरना है ठीक से। और फिर जब आंधी जा चुकी हो, तब आंधी की चिंता छोड़ देनी है। वो जो अतीत हो गया, जा चुका। और फिर तुम्हें कुछ करना नहीं है। आंधी के बाद जो सन्नाटा छा जाता है, उस सन्नाटे में सिर्फ प्रतीक्षा काफी है और फूल खिल जाएगा। इसलिए यहां मैं जो ध्यान की प्रक्रिया दे रहा हूं, वो इस सूत्र में 30 मिनट भयंकर आंधी से गुजरना है। जितना भी तुम पागल हो सको हो जाना है। और 30 मिनट के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बिल्कुल मौन प्रतीक्षा करनी। अगर 30 मिनट तुमने सच में ही तूफान पैदा कर लिया, तो 30 मिनट के बाद जो शांति आएगी वो अपूर्व होगी। अगर तुम्हारा तूफान ही नपुंसक और कमजोर रहा, तो जो शांति आएगी वो भी उसी कोटि की होगी। अगर तुम्हारा तूफान झूठा रहा, बेमन से रहा, तो जो शांति आएगी वो भी झूठी और बेमन से आएगी। तुम्हारे 30 मिनट के तूफान पर ही निर्भर करेगा कि 30 मिनट के बाद जो निस्तब्धता आती है वो कैसी। एक मित्र ने मुझे खबर दी किसी के संबंध में कि कोई दर्शक की तरह आया होगा, तो उसने बाकी 30 मिनट का हिस्सा तो छोड़ दिया, चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा। लोग तूफान में थे। फिर जब सबने आंखें बंद की, तो उसने भी आंखें बंद कर ली। फिर खबर भेजी मुझे कि 10 मिनट आंखें बंद किए रहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये कहा किसने है कि 10 मिनट आंख बंद करने से कुछ होगा? वो जो तूफान था वो छोड़ दिया। 10 मिनट आंख बंद कर ली, सोचा कि सबको ऐसा कुछ हो रहा है, अपने को भी हो जाए। आंख बंद करने से कुछ नहीं होता। जो हो रहा है वो 30 मिनट के तूफान में कितना ऑथेंटिक, कितना प्रमाणिक आंधी है भीतर, उतनी ही गहन शांति हो जाएगी। कितने शिखर पर उठते हैं आप तूफान के, उतने ही गहन निस्तब्धता की खाई में प्रवेश कर जाएंगे। वो अनुपात सदा बराबर रहेगा। इसलिए आप पर निर्भर है। वो 30 मिनट में जरा सी भी कंजूसी सब खराब कर देगी। उसमें मैं देखता हूं कि आप हिल भी डुल भी रहे हैं, तो ऐसा जैसे कि अगर न हिले डुले होते तो अच्छा। अगर मैं आज्ञा दे देता कि बिल्कुल हिलो डुलो मत, तो अच्छा। लेकिन वो भी नहीं मान सकते हैं आप। जब मैं कहता हूं कि बिल्कुल हिले डुले मत, तब कहीं खांसने का मन, कहीं हिलने का मन, कहीं कुछ करने का मन होता। वो भी इसलिए होता है कि 30 मिनट में आंधी नहीं निकल पाई पूरी, अभी बाकी है। उसको जब निकालने का वक्त है तब रोकते हैं, जब नहीं निकालना है तब फिर वो निकलना शुरू हो जाती। कैसी दुविधा आप अपने लिए खुद ही पैदा करते। जब मैं कह रहा हूं कि 30 मिनट कूद लें, उछल लें, जो भी करना है कर लें, तो कर ही डालें, फिर रोके मत। एक एक रोआ नाच ले आपके शरीर का, और एक एक कण विक्षिप्त हो जाने दें। इसके बाद जो निस्तब्धता आएगी वो आपको लाना नहीं, वो तो तूफान का अनिवार्य परिणाम है, वो उसकी छाया है। और उस निस्तब्धता में सिर्फ प्रतीक्षा करनी, जस्ट अवेटिंग। उस प्रतीक्षा में वो फूल खिलता है। उससे